बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो लेक्चर है वो MTH 2022 डिस्क्रीट मैथ्स का है, लेक्चर नंबर 12। अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मैं दो सीरीज़ जो है एक साथ चला रही हूँ, MTH 104 और MTH 202। तो मैंने पहले 10 लेक्चर्स जो है MTH 202 के अपलोड किए, फिर जो है MTH 104 के 10 किए। अब दोबारा से MTH 202 के 10 लेक्चर्स अपलोड करूँगी कि दोनों साथ साथ चलते रहें। तो आप लोगों को मैंने इसलिए थंबनेल भी चेंज कर लिया MTH 104 का कि कंफ्यूज ना हो बच्चे, क्योंकि एकदम 10 के बाद जो है MTH 104 के 10 लेक्चर के बाद 202 का जो है 11 लेक्चर अपलोड है। तो 10 के बाद आप 11 ऐसा ना हो वो देखना। तो इसलिए मैंने जो है थंबनेल भी चेंज कर लिया कि एक तरह के थंबनेल वाले आप लोग खुद समझ आ जाए कि ये 104 है और दूसरी तरह के जो होंगे तो वो 202 है। तो कन्फ्यूजन हटाने के लिए सिर्फ मैंने थंबनेल चेंज किए, क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही थी कि ये कौन से लेक्चर का मैं अपलोड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो अब हम ये जो है स्टार्ट करते हैं। 12 लेक्चर्स पे हैं हम MTH 202 के। इसके बाद ये कंप्लीट होते हैं। अगर बीच में क्विज वगैरह आ जाता है तो फिर मैं ऐसे करूँगी कि 15 तक ये अपलोड कर दूँ, फिर 15 उसके करूँ कि दोनों साथ साथ चलें। ठीक है, अच्छा हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तो लाजमी आते हैं MCQs में। मैं एंड पर जो जब MTH 202 के जो 22 लेक्चर्स हो जाएंगे तो उसके बाद मिड टर्म की जो है प्रिपरेशन की एक वीडियो डालूंगी, MCQs की भी डालूंगी। तो उसमें भी ये आप लोग देखेंगे कि ये चीज़ें आई हुई हैं। ठीक है, पास्ट पेपर जो होते हैं तो उससे प्रिपरेशन करवाती हूँ। उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैं करवाती हूँ कि आप लोगों की अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। वो लेक्चर आप एक अटेंड कर लें, क्योंकि VU में तो ये नहीं होता कि जो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है वही आए। वैल्यूज़ चेंज होती हैं, थोड़ा सा मेथड चेंज होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है इसमें है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। रिलेशंस की टाइप है। ठीक है, हम अब रिलेशन की टाइप पे आते हैं। सबसे पहले तो रिफ्लेक्सिव, नाम से ही आपको समझ आ रही है रिफ्लेक्शन जैसे होता है। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है ना, तो जो नंबर होगा उसका रिफ्लेक्शन तो वही होगा ना। जैसे आपकी शक्ल आप शीशे में देखें तो आपकी ही शक्ल आएगी ना। तो इसी तरह रिफ्लेक्सिव, ये नाम से याद रखें कि 1 का रिफ्लेक्स क्या होगा 1 ही होगा, 2 का रिफ्लेक्ट क्या होगा 2, 3 का 3, 4 का 4। तो ये यहाँ पे फॉर्मल सी डेफिनेशन है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। एग्जांपल पे आते हैं कि आप लोगों को एग्जांपल से ही समझ आती है। तो डेफिनेशन जो है ऐसे ही लिखते हैं। मैंने फिर भी लिखी कि स्क्रीनशॉट बंदे ले लेते हैं बच्चे अक्सर, तो उनके पास हो कि ये है क्या। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो उसको इग्नोर करें ज़रा और अपने लेक्चर पे ही फोकस रखना। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कोई भी सेट है 1 2 3 4। अब हमें कोई रिलेशन दिए हुए हैं इसके। वन हम रिलेशन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये आगे प्रॉपर्टीज़ हैं, आप लोगों ने इसके रिलेशन जो है आपको दिए गए होंगे और पूछा होगा कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो अभी हम रिफ्लेक्सिव को ही करें, तो आप उसको देखें। रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 4। तो अब आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट में 4 ही नंबर है और हर एक का रिफ्लेक्स है कि 1 का 1 है, 2 का 2 भी है और 3 का 3 भी है और 4 का 4। तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहाँ पे लिखा ए मतलब कोई भी एक ले सकते हैं, बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, कुछ भी। रिलेट टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब जितने भी ए एलिमेंट्स हैं वो सारे ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, बस आपको ये ऐसे ही फॉर्मल से लिखा है, आप लोग बता दें डायरेक्ट कि यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ए जो है सारे रिलेशन जो है वो बिलोंग करते हैं ए को। दूसरा देखें, 1 का 1 भी रिफ्लेक्ट है, 1 4 तो आप इसको छोड़ दें क्योंकि 1 4 अलग है। 2 2 का भी रिफ्लेक्ट है, 3 3 का भी, तो 4 4 का नहीं है। यहाँ पे 4 4 भी है ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमें सबके रिफ्लेक्ट चाहिए। ठीक है, एक का भी नहीं होगा ना तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। 1 4 और 4 3 एक्स्ट्रा नंबर है, इनको इग्नोर ही कर दें। आपने रिफ्लेक्शन देखनी है कि जो नंबर है उसकी है कि नहीं। ठीक है, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका मतलब आपने यहाँ लिखना है नॉट रिफ्लेक्सिव कॉज 4 4 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R2। ठीक है, तो R2 में 4 4 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 को देखें तो 1 1 है, फिर 1 2 2 1, ये तो एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। तो आपने ये जो चीज़ें देखनी है वो आपको मिल गई, तो ये आपने कह देना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट देखें, अब देखें 1 1 इसमें है नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 है सिर्फ। तो इसमें 1 1 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 2 2 है और 4 4। तो 1 1 और 3 3 नहीं है, तो इसलिए क्या कह देंगे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब इसका ग्राफ भी है। डायरेक्टिव ग्राफ हो तो हमारे पास, उसको आपको पता है डायरेक्टिव में ऐसे ही ग्राफ बनते हैं। तो आपने ग्राफ बनाना कैसे है, पहले ग्राफ तो आपको ऐसे तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ छोड़नी नहीं है, क्योंकि पेपर मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि बहुत सारे पेपर्स बनते हैं, हर बंदे का अलग होता है एक दूसरे से। ठीक है, तो इसलिए जो है ये आ भी सकता है। अब 1 का 1 के साथ ही होगा ग्राफ, तो ये इसको डायरेक्ट करेंगे 1 1 के साथ ही गए। 2 का 2 के साथ है तो ऐसे ही डायरेक्ट करेगा।
3 का 3 के साथ है तो ऐसे ही डायरेक्ट, और 4 का 4 के साथ है तो यही डायरेक्ट। तो जब इस तरह का ग्राफ आ जाता है लूप टाइप में तो ये रिफ्लेक्सिव होता है। दूसरी साइड पे दूसरा ग्राफ देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास 1 का रिफ्लेक्ट है, 2 का भी 2 है, फिर यहाँ पे देखें 1 4 है ब्रैकेट में ऊपर जो नाम आपको दिए, फिर 2 2 का है, 3 3 का है, और 4 4 का नहीं है, 4 3 है, तो 4 3 के साथ गया, तो 4 4 का नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आपको ऐसे भी कहा जाता है, ग्राफ दिया गया हो और आपसे कहा हो कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आप लोगों ने इसका यही बनाना है कि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और किसी एक का भी लूप नहीं होगा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हमारे पास जो है इन्हीं रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी आती है। तो मैट्रिक्स में आप लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना होगा। अब यहाँ पे मैट्रिक्स बना ले, और 1 2 3 है तो इधर भी 1 2 3 और इधर भी 1 2 3, क्योंकि ये दो दफा है ना, 1 1 2 2 3 3, तो इसलिए हमने दोनों साइड पे लिख लिए। अब जहाँ पर इनका रिलेशन है वहाँ पे 1 डालेंगे, जहाँ पे रिलेट नहीं कर रहा वहाँ पे हम 0 डालेंगे। 1 का 1 के साथ है तो हमने 1 लगा दिया, 1 का 1 के साथ है तो 1, 1 का 2 के साथ है, यहाँ चेक करें नहीं है तो 0, 1 का 3 के साथ है, चेक करें नहीं है तो 0, फिर 2 का 2 के साथ, सॉरी 2 का 1 के साथ नहीं है तो 0, फिर 2 का 2 के साथ है तो 1, 2 का 3 के साथ नहीं है तो 2 का 3 के साथ भी है, यहाँ पे देखें 2 का 3 के साथ है तो यहाँ पे भी 1 लगा दिया। फिर 3 का भी चेक करें, इस तरह 0 आ जाएगा जहाँ पे नहीं है, और जहाँ पर होगा 3 3 के साथ है तो 1। तो आप लोगों की इसमें निशानी ये है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों के पास ये डायगनल में 1 आने चाहिए, तो ही हम कहते हैं ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है हमारे पास कि कोई एलिमेंट होता है 1 2 3 जैसे कि है, तो इसमें आपके पास अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, मतलब उसका ऑपोजिट भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप कहा है एलिमेंट ए बी इन ए रिलेशन आर, अब ए सेट का नाम है और आर रिलेशन को कह रहे हैं, और ए बी एलिमेंट्स है, देन बी ए बी होना चाहिए जो रिलेट करे रिलेशन को। ठीक है, तो तभी वो सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ पे देखें ए बी है तो बी ए बी रिलेट कर रहा है तो बी ए बी होना चाहिए, बी ए बी ए को रिलेट करना चाहिए। सही है, अब एग्जाम्पल देखें तो आपको अच्छे से समझ आएगी। देखिए अब 1 2 3 4 है और हमें रिलेशन दिए, हमें बताना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो 1 का 1 तो है ही, जब इस तरह होता है ना 1 का 1 तो उसको भी हम सिमेट्री में काउंट करते हैं, क्योंकि इसका ऑपोजिट भी तो 1 1 ही होगा ना। ठीक है, दो दफ़ा तो हम नहीं लिख सकते, इसलिए एक ही दफ़ा में ये सिमेट्री की प्रॉपर्टी भी आती है। 1 का 1 भी है, अब 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 1 3 है ना तो आप 3 1 डायरेक्ट पूरे उसमें 3 1 भी है। ठीक है, ये भी हो गया। 4 2 है तो 2 4 भी होना चाहिए, तो 2 4 भी है, और 1 का 1 तो खुद ही होता है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, इस तरह चेक करना है। दूसरा देखिए तो 1 1 भी है, 2 2 3 3 4 4, तो ये आपस में सारे हैं, तो ये भी क्या है, ये रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन देखें तो 2 2 3 3 है तो 4 4 हमारे पास नहीं है, और 4 4 भी तो उसको छोड़ दे, तो ये देखें यहाँ पे 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए था, तो 4 3 नहीं है हमारे पास, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह 1 1 2 2 3 3 4 4 है, ये सारे तो आपस में है ना, इनको इग्नोर करके आपने वो चीज़ चेक करनी है जो कि वो रिफ्लेक्सिव ना हो। 4 3 है तो 3 4 भी होना चाहिए, 4 3 है तो यहाँ पे 4 3 रिलेट नहीं कर रहा 3 4 को, मतलब इसका ऑपोजिट 3 4 नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी भी हमारे पास डायरेक्टिव ग्राफ और मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन आती है। तो डायरेक्टिव ग्राफ इसका कैसे होता है, आपने खुद पहले ग्राफ बनाना है, 1 का 1 के साथ करना है, लूप बन गया, 1 का 3 के साथ तो मतलब 1 को एरो देना है 3 के पास। फिर हमारे पास देखना है दूसरा 3 का 2 को 4 के साथ करना है, 2 को एरो दिया 4 को, और 3 को 1 तो 3 से 1 भी दिया, और 4 से 2 को भी दिया। ठीक है, 4 से 2 को भी दिया, एरो देने हैं जो जिसके साथ है ना उसके साथ। तो आप लोगों ने ये निशानी रखनी है सिमेट्रिक की कि ये एक दूसरे के साथ रिलेट करें, 1 3 के साथ है तो 3 भी 1 के साथ हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इनका लूप आप में चल रहा है कि नहीं, ज़रूरी ये है कि 4 अगर 3 के साथ है तो 4 का भी 4 2 के साथ है तो 2 का भी 4 के साथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरी साइड पे यही देख लें तो ये लूप्स है। ठीक है, तो लूप्स वाला तो आप लोगों को पता है कि ये रिफ्लेक्सिव होता है, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इनका आपस में रिलेशन नहीं है, 1 का 2 के साथ ना है, ना 2 का 1 के साथ है, ना 3 का 4, ना 4 का 3, इनका आपस में रिलेशन नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखें हमारे पास, तो आप लोगों ने उसी तरह 1 2 3 ऊपर लिखना है और 1 2 3 इधर लिखना है। अब जहाँ जहाँ रिलेट करेगा वहाँ वहाँ 1 डालेंगे, जहाँ जहाँ नहीं करेगा वहाँ वहाँ 0 डालेंगे। हमने कर लिया, 1 का 1 नहीं है तो 0, 1 का 2 नहीं है तो 0, 1 का 3 के साथ है। ठीक है, ये 1 3 तो 1 लगा दिया। ठीक है, इसी तरह 2 का भी चेक करना है, 3 का भी चेक करना है। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसकी एक ये निशानी है कि जब आप इसका ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो जो है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो करें, ये फर्स्ट रो है 0 0 1, तो इसको कॉलम बना लें 0 0 1, दूसरी रो है 0 1 0 0 1 0, और तीसरी 1 0 1 1 0 1। तो ये देखिए ये सेम वही मैट्रिक्स बन गया। तो जब इसी तरह ट्रांसपोज उसके ही इक्वल हो 0 0 1 0 0 1, देखिए सेम ही है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा।
ठीक है, इसकी ये निशानी है कि ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये थोड़ी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती है, अक्सर बच्चों को ये पसंद भी नहीं आती क्योंकि ज़रा तंग करने वाली है, तंग इन द सेंस कि ज़रा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, अब डायरेक्ट एग्जांपल पे आए ना तो आप लोगों को समझ आएगी। 1 2 3 हमारे पास। ठीक है, अब ट्रांजिटिव में क्या होता है कि जब हमारे पास, पहले तो यहाँ थोड़ा सा समझ लें, ए बी रिलेट करे आर को, मतलब एक रिलेशन है उसमें ए बी हो और बी सी भी हो। ठीक है, मतलब कोई नया एलिमेंट, तो हमारे पास ए सी भी होना चाहिए। जब हमारे पास ए बी है तो हमने दूसरा चेक करना होगा बी का, कौन सा कॉलम है जो बी से स्टार्ट हो रहा है। तो बी सी जब होगा तो तीसरा फिर कॉलम चेक करेंगे जिसमें ए और सी आए, मतलब पहला और आखिरी वाला आए। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास मैट्रिक्स होने चाहिए। अब इसमें देखें तो आपको समझ आएगी 1 1 है, अब दूसरा देखें 1 2 है, तो अब आपने 2 से स्टार्ट, 1 1 तो छोड़ दें क्योंकि ये आपस में ही है। आपने दूसरा देखना है 1 2 में, अब 2 दूसरे वाले नंबर को चेक करना है कि इसमें कहीं 2 से स्टार्ट होने वाला है। हाँ, तो ये 2 से स्टार्ट होने वाला है। 2 3, अब 2 3 देख लिया ना, तो आपने देखना है कि अब ये 1 इसका पहला और इसका आखिरी 3 और इसका 1, मतलब 1 3 भी होना चाहिए। तो 1 3 देखें इसमें है। तो जब ये चीज़ होगी, पहला आपने देखना है कोई भी नंबर और उसका दूसरा वाला चेक करना है। दूसरा वाला अगर दूसरे से स्टार्ट होने वाला एक और में वो हो ब्रैकेट, तो उसमें आपने देखना है कि पहले वाले का फर्स्ट और दूसरे वाले का दूसरा भी होना चाहिए। तो 1 और 3 देखें इसमें है, तो आपके पास ये ट्रांजिटिव होगा। दूसरी एग्जांपल देखें आप, अब यहाँ पे 1 2 है, तो आपने डायरेक्ट देखना है 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है दूसरा। हाँ, 2 से स्टार्ट होने वाला है 2 3, तो अब आपने देखना है कि ये 3 और इसका 1, मतलब 1 और 3, ये 3 1 नहीं, 1 और 3, 1 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 3 नहीं है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखें 1 4 है लेकिन 1 3 तो नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि 1 2 रिलेट कर रहा है इसको R2 को, फिर 2 3 भी रिलेट कर रहा है R को, लेकिन 1 3 नहीं है, 1 3 नहीं रिलेट कर रहा R2 को, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। सही है, अब इसका ग्राफ देखें हमारे पास, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आप लोगों ने ग्राफ को वो नहीं होना कंफ्यूज, खुद भी ग्राफ बना सकते हैं। आपने रिलेशन देखना है 1 और 1, तो 1 का 1 के साथ लूप, 1 और 2 है तो 1 को 2 के साथ एरो दे दें, 1 और 3 है तो 1 को 3 के साथ एरो दे दें, और 2 और 3 है तो 2 को 3 के साथ एरो दे दें। तो ये ट्रांजिटिव कैसे है कि आपने यहाँ से चेक करना है 1 और 1 को तो छोड़ दें। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री इसमें आती है, इसमें भी आता है कि 1 है तो इसको फिर 1 और दूसरा भी होना चाहिए, तो इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाया करें, दूसरी नंबर देखा करें। 1 2 है, अब इसका 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला देखें कोई और है। हाँ, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो अब आपने इन दोनों ब्रैकेट में पहले वाले का पहला और दूसरे वाले का दूसरा भी होना चाहिए इसमें, 1 और 3, तो 1 3 भी इसमें है ना, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जिसमें तीनों प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करें, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो आपने रिलेशन चेक करना है, उसमें पहले तो रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी देखनी है कि रिफ्लेक्सिव है। हाँ, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है और 4 4 है। हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरी सिमेट्रिक की चेक करनी है कि अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ठीक है, इस तरह वाली चेक करनी है। तो ये तो सेवरेज छोड़ के आपने एक जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना उसको चेक करनी है। अब हमने दूसरा देखना है ट्रांजिटिव। यहाँ पे सारे तो हो गए, 4 2 है तो 2 4 भी होना चाहिए। हाँ, तो ये 2 4 भी है, तो इसका मतलब कि ये हमारे पास सिमेट्रिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने फिर देखना है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव के लिए क्या था कि अगर हमारे पास 1 2 है और 2 1 है तो फिर 1 और 2 भी होना चाहिए, मतलब आखिरी दो, पहला और आखिरी भी होना चाहिए। तो वो चेक करते हैं हम। उसके लिए हमने देखना होगा कि हमारे पास सारे नंबर्स, तो पहले तो ये सारे वो ही आ रहे हैं ना। ठीक है, 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ पे देखें 2 3 है, तो अब 3 से स्टार्ट होने वाला 3 3 भी है, तो आपने देखना है कि 2 और 3 भी होना चाहिए। तो ये 2 3 भी तो है। नेक्स्ट आगे जाए तो हमारे पास 4 2 है, तो अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखें तो 2 है, तो अब 4 4 भी होना चाहिए, ये 4 और ये 4, तो 4 4 भी है। तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव तीनों है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अब देखें, लेट m and n बी इंटीजर एंड d बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन m इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड d। अब हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, मॉड d और n इस तरह की फॉर्म में, तो हमने उसको क्या करना होगा, d को दूसरी साइड पर रखना होगा। देन इसका मतलब ऐसे होता है ना कि d डिवाइड करता है m माइनस n को। ठीक है, m माइनस n कोई भी नंबर हो सकता है, तो वो हमारे पास क्या कहते हैं, देयर एग्जिस्ट एन के इंटीजर। हमारे पास कोई यहाँ पे के नंबर होगा जो कि डी के साथ होगा। अब ये इतना समझ आएगी जब हम एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एग्जांपल देखें। अब 22 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड डी। देखिए 22 m की जगह आ गया, कॉन्ग्रुएंट टू n की जगह 1 आ गया, मॉड डी। ये इस फॉर्म में है। ठीक है, हमने इस फॉर्म में बनाना है, तो हमने क्या करना है, डी को उधर ले जाएंगे, डी। ठीक है, डी के साथ क्या है, यहाँ मॉड
डी ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 3 डिवाइड्स 22 माइनस 1 इस तरह करना होगा। ये m माइनस एन है ना, तो हमने क्या कर दिया 22 माइनस एन। तो अब करें 3 डिवाइड्स 22 माइनस 1 तो करते हैं 21 आ जाता है। तो जब देखें तो 3 डिवाइड करता है ना 21 को, 3 किस 21 आता है, 3 7 21। तो 3 जब डिवाइड कर रहा है इट्स मीन कि ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। ये रिलेशन 22 इज कॉन्ग्रुएंस टू मॉड 3 इस तरह कहेंगे। एक दो एग्जांपल और देखें तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें तो हमारे पास -5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10 मॉड डी, तो हमने मॉड डी इधर लेके जाना है। डी डिवाइड्स -5 और -10 करना है, ये कॉन्ग्रुएंट के इधर जो होगा ना वो भी माइनस हो जाएगा। इस तरह भी समझ लेते हैं कि जब ये चीज़ उधर चली जाती है तो यहाँ प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा आसान है कि आपके कि ये जो मॉड डी है उसको हमने ऐसे लिख लेना है 3 डिवाइड्स -5 वैसे ही रहेगा और ये -10 हो जाएगा। मतलब ये जो दूसरा है ना इसको माइनस में लगा देंगे। ये तो -5 का साइन है ना, बीच वाला साइन माइनस ही होना है, ठीक है। ये m माइनस एन है ना, जैसे m माइनस एन, तो ये साइन वही है, ये तो इस नंबर के साथ साइन है, इससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने बीच वाला वही रखना है। तो अब इसको देखिए -5 और -10 तो -15 होते हैं, तो 3 डिवाइड करता है ना 15 को, 3 5 15, प्लस माइनस से कुछ नहीं होता, वही माइनस वही चीज़ आ जाती है, ठीक है। आपने ये देखना है कि ये 3 डिवाइड कर रहा है 15 को कि नहीं। तो 3 5 15, तो इट्स मीन कि 3 जो है ये -5 इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 3, इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो हमारे पास 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 मॉड 4, तो मॉड 4 फिर इधर आ गया, मॉड नहीं लिखना, फिर हमने सिर्फ 4 लिखना है। 4 डिवाइड्स 7 माइनस 7, तो 7 माइनस 7 0 आता है, तो 4 डिवाइड्स 0, इट्स मीन कि ये कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होगा। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। किसी स्टेप की किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसी टाइम जवाब दूँगी। और दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।